एक तरफ आशिक बने बैठे भैया जी और किसी के सैया जी गाना गा रहे हैं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ जगत भाभी पूरे जगत को अपनी कुकिंग की बड़ाइयाँ कर रही हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग कोई करता ही नहीं है। और तीसरी तरफ जगत दीदी ने मनाया अपनी बेटी का बर्थडे बहुत धूमधाम से। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग नहीं आए जिनसे उम्मीद थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुमित महल की जो नई कम्युनिटी आई है उस पर भी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और प्लीज़ गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और आई एम बोलिंग कि सब्सक्राइब भी कर दो। हमने रात को ही सीखा है, आई एम बोलिंग कि सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले जो आशिक बन गए हैं भैया जी आजकल, जो गाने गा रहे हैं विरह के, सबसे अचंभे वाली बात यह है कि एक तरफ तो झूलन देवी को अजीब व्यवहार करती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब थंबनेल में लगाती हैं और बोलती हैं मुझे इस चीज़ से नफ़रत है, मुझे इस चीज़ से नफ़रत है, मुझे इस चीज़ से। और दूसरी तरफ अपने पति की करतूतों को और चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। पति गाना गा रहा है और वही बीवी हंस के कह रही, देखिए अब आपके ऊपर मीम्स बनेगा बहुत सारा, इस गाने को लेके मीम्स बनेगा। और भैया जी उनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, तुम खुश हो ना, तुमको प्रॉब्लम नहीं है ना, बनने दो मीम्स, हमको तो जहाँ तक संदेशा पहुँचाना है हम तो पहुँचाएंगे, तुम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुमको खुश रहना चाहिए बस। ये कर रहे हैं। और फिर ये अगले दिन आके थंबनेल लगाते हैं कि हमसे लोग जल रहा है, लोगों को नज़र हम पे है, लोग हमारी खुशियों से जल रहे हैं, और जिसको हमारी खुशियों से जलन होती है वो अपना घर देखें, हमको कुछ ना बोलें। अब बताइए भाभी जी, हम क्या ही करें? आपका ये क्या ही करें हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आप बताइए हम क्या ही करें। और दूसरी तरफ जगत भाभी भाई साहब फुल किचन में घुस चुकी हैं और आज उन्होंने दाल चावल भुजिया के अलावा भी एक दिव्य सब्जी बनाई है बहुत टाइम बाद, चोखा, बैंगन का चोखा। और जिसमें भाभी जी ने बोला है कि हमको खाना बनाना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा, क्या ही बताएं, हम खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं। हमने देखा है भाभी जी, समय समय पे हमने देखा है और हमें याद है। जैसे कि आपकी दाल, उसमें कच्चा पानी जो डाल देते हो वो वाली दाल, और आपका दिव्य हलवा तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। उसकी रेसिपी जो आपने हमें सिखाई थी ना, वो हम मरते दम तक भी याद रखेंगे, सरसों के तेल का दिव्य हलवा। भौजी कह रही हैं हम बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छा है, बट हमको टेस्ट नहीं आता है घर जैसा। हमको बाहर जाके भी लगता है कि हम खुद ही अपने हाथों से खाना बना लें। भौजी, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ के जाती हो, सच्ची बताओ, इनको कौन सिखाता है आपको? है, आप खाना बनाने की वजह से तो बाहर जाती हो ताकि आपको घर में खाना ना बनाना पड़े, और आप बोल रही हो कि हमको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो भौजी, हम इतने टाइम से आपको देखना चालू किए जी, उस दिन से और आज तक सिर्फ हम आपसे 3 ही चीज़ सीखे हैं, पानी में चावल कैसे डालें, और दाल में तड़का कैसे लगाएं, और दिव्य अलौकिक हलवा कैसे बनाएं, बस। और आलू की भुजिया भी, 4 चीज़ सीखे हम आपसे। फिर आप खाना इसके अलावा कुछ नहीं आता, ये 4 चीज़ें ही अच्छी बनाती हैं कि बाकी सब भी बहुत अच्छा बनाती हैं? वो भी प्लीज़ हमको आपकी ना डिफरेंट टाइप की कुकिंग सीखनी है, प्लीज़ हमें बताओ, हमको बिल्कुल नहीं आती है, हमको सच में नहीं आती है। दूसरी तरफ माता जी की आज बेटी जी जो हैं उनका आगमन हो गया। मतलब मुझे ना बहुत अजीब लगता है ये, जो आम लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, शायद ही उनके घर में ऐसे ढोंग या चोचले बोलते हैं इनको होते होंगे कि मतलब 1 महीने पहले ही माता जी बेंगलोर से वापस आई हैं, 1.5 महीने पहले ही, और अब बेटी आ रही है और उसके लिए उन्होंने
एक्चुअली में ये सब चीज़ें ना बेटी को खुश करने के लिए या आगमन के लिए नहीं होती है, ये ब्लॉग्स थोड़ा डिफरेंट हो जाए उसके लिए ये सारे ढोंग किए जाते हैं, जो क्रिएटर्स ऐसा करते हैं। मतलब उसका इन्होंने आगमन ऐसे किया कि राहों में फूल बिछा दिए और पूरे घर को फूलों से सजा दिया, और जैसे नहीं होता न्यू बॉर्न बेबी को घर लेके आते हैं तो उसके पैरों की छाप लेते हैं वो सारा, और माता जी गा रही हैं बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और एक और गाय घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो। आपके घर में बेटी पधार रही है, भगवान जी नहीं पधार रहे हैं। क्या ही गा रहे हो माता जी, फूल दे रहे हैं सबको गुलाब के। मतलब ये सब सोशल मीडिया पे दिखाने का है। आम घरों में आप ऐसे करोगे ना, आपकी मम्मी 2 चांटे मारेगी, जल्दी घर में घुस जा, अभी नाटक करवा दूंगी सारे। ऐसे ही होता है आम घरों में। और माता जी जब सोशल मीडिया पे नहीं होंगी, मतलब आज से 4-5 साल पहले जब नहीं थी, तो आप सच्ची बताना क्या ऐसे ही ढोंग करती थी? आपके घर में जितने भी रिश्तेदार आते थे क्या उनका ऐसे ही स्वागत करती थी जब आप सोशल मीडिया पे नहीं थी? क्या तब भी ऐसे ही राहों में फूल बिछाती थी? नहीं बिछाती होंगी ना। ये सब सोशल मीडिया के लिए होता है। इनके 2-3 हज़ार रुपये लगे होंगे डेकोरेशन में, और अगर वीडियो चल गई तो उससे 10-20 हज़ार रुपये निकल आएंगे। बट दिखाओ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना ज़्यादा ओवर मत दिखाओ कि चीज़ें ओवर लगें। आप न्यूबॉर्न बेबी का वेलकम नहीं कर रहे हो, उससे आप 1 महीने पहले ही मिल के आए हो। और कोई 2-3 साल बाद सरहद से वापस नहीं आ रहे हैं बच्चे कि उनका मतलब इस तरीके से स्वागत किया जाए। आप अपने थोड़े से कमेंट भी देख लिया करो इन चीज़ों के। फिर आपकी खुद की ही बेटी बोल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नए बच्चे का स्वागत होता है, नया बच्चा लेके आते हैं तो काहे। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं अब हम जगत दीदी पे। जगत दीदी का जो है बर्थडे हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत कम लोगों को बुलाया, कोई भी इन्फ्लुएंसर क्रिएटर कोई भी नज़र नहीं आया, सारे उनके घर के ही लोग नज़र आए। लेकिन उनके इन लॉज, उनकी देवरानी नज़र नहीं आई। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इन लॉज उनके साथ खड़े रहे थे, देवरानी भी यहाँ तक कि उनके फेवर में वीडियो बनाने आ गई थी कि मतलब जो भी था उनके लिए वीडियो बनाई थी, और चीज़ें मतलब अच्छी हो गई थी। ये भी अपने ससुराल जाके आई थी। सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो इन लॉज इनके यहाँ पे दिखाई देंगे, लेकिन नहीं दिखाई दिए। बहुत मतलब अभी देखो इस चीज़ पे बात होंगी तो फिर वही वाली बात है, ट्रोलिंग तो होनी है इन चीज़ों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत है। आप खुद ही बोल रहे हो एक तरफ तो जिन बुरे वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, ये सिखा दिया, वो सिखा दिया, लेकिन जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे आपने उनको ही नहीं बुलाया। अब आपने नहीं बुलाया, या वो आ नहीं पाए, या वो मन से नहीं आए, ये एक अलग मैटर है। लेकिन ब्लॉग्स में नहीं दिखे तो इसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। एक तरफ आप बोलते हो जब भी छुट्टी पड़ेंगी तो हम अपनी बेटी को वहाँ पे लेके जाएंगे, एक तरफ बोलते हो कि मुझे जबलपुर जाना है, अपना रूम सही करा के आना है। इन्होंने ये भी बोला था कि वहाँ पे जाके अपना रूम सही कराना है, रूम में काम कराना है, और एक तरफ बेटी के बर्थडे में वही नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत अजीब लगा, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी अजीब लगा। और इस पर इनके कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट्स भी आए, और अब इनके ऊपर शायद बहुत सारे रिएक्शन भी बनेंगे इसी चीज़ के लिए, तो ये इनका अपना है भाई। लेकिन इनमें एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी, इन्होंने बेटी का बर्थडे खींचा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने सोशल मीडिया पे देख लिया कि जिन 2-3 क्रिएटर्स ने खींची हैं चीज़ें उनको ऑडियंस की गाली पड़ी है। क्योंकि किसी क्रिएटर ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी की 50 वीडियो छाप दी कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये शॉपिंग कर रहे हैं, हम वो शॉपिंग कर रहे हैं, अब हमारे मेकअप हो रहे हैं, अब हमारी एंट्री हो रही है, अब हमारा ये हो रहा है। सेम ऐसे ही एक और क्रिएटर की बेटी का बर्थडे हुआ था, उन्होंने भी अब तक 50-60 बर्थडे ब्लॉग छाप दिए थे कि ये मेरी बेटी का ड्रेस है, ये केक है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ये हमारा वेन्यू है, और आज हमने ये शॉपिंग करी, आज हम बस में निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उससे कहीं ना कहीं जगत दीदी को अक्ल आ गई कि मैं अगर ऐसे खींचूंगी तो ऑडियंस मेरे फेवर में नहीं जाएगी, और मैं इसको खींचती नहीं हूँ। उन्होंने क्या किया, 2-3 ब्लॉग में ही काम तमाम कर दिया, और वही 2-3 ब्लॉग उनके चल भी गए अच्छे खासे। एक ब्लॉग तो शायद उनका 1 मिलियन भी पहुँचने वाला है। तो ये एक सबसे अच्छा उन्होंने काम किया कि ऑडियंस को पकाया नहीं, और शायद ये
पकाया इसलिए ही नहीं है क्योंकि उन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे देख के अकल ले ली है कि भाई जैसे और लोगों से लोग ऊब गए हैं वैसे मैं नहीं उबाऊंगी लोगों को, तो मैं 2 ब्लॉग में काम ख़त्म कर देती हूँ और शायद 1 ब्लॉग और आ जाएगा गिफ्ट ओपनिंग का और काम ख़त्म। तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस के साथ ना क्रिएटर्स को ऐसे ही करना चाहिए, किसी भी चीज़ को इतना नहीं खींचना चाहिए कि ऑडियंस आपका साथ छोड़ दे, आपकी चीज़ों से आपकी बातों से पक जाए। तो ये एक अच्छा काम किया था। अब हम बात करते हैं सुमित महल की कम्युनिटी की। सुमित महल की आज एक कम्युनिटी फिर से आई कि मैंने जो परसों कम्युनिटी डाली थी बेटी को बर्थडे विश करने वाली, वो मैंने मानवता के नाते डाली थी। तो जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं वो ना की जाए, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ क्या, जैसे ही वो कम्युनिटी आई तो लोगों का ना ये चीज़ माइंड में चली गई कि अभी भी वो प्यार करते हैं और अभी भी शायद शादी हो जाएगी या कर सकते हैं शादी। तो उनके कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग बातें लिखने लग गए कि आप शादी कर लीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए। और 2-3 रिएक्शन चैनल वाले जो वाईटी की बुआ हैं, वाईटी की मौसी हैं, उन्होंने भी ये चीज़ उठा दी। यहाँ तक कि वाईटी की जो बुआ जी हैं हल्का जी, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि मैंने सुमित महल से बात कर ली और उन्होंने मुझे एक उम्मीद की लौ दी है, ऐसे करके मैं जाना चाहता था बर्थडे में, मुझे इनविटेशन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो उन्होंने तो पूरा मतलब अपना लाइव कर दिया इस चीज़ पे। बट मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जिन रिश्तों को इतनी बुरी तरह से गंदगी मचने के बाद ख़त्म हुए थे जो रिश्ते, या इतनी छीछा लेदर हुई, इतनी बातें हुई, उसके बाद ये रिश्ते टूटे थे। रिश्ते शादी सिर्फ नेहा आशीष तिवारी की और सुमित महल की नहीं हो रही थी, शादी में 2 परिवार भी जुड़ने वाले थे। एक तो वैसे ही ये शादी आम शादी नहीं थी। देखो एक अनमैरिड लड़का एक बच्चे की माँ को जब अपना रहा था तो उसने पहले अपने फैमिली से भी लड़ाई की होगी, अपने रिश्तेदारों में भी जवाब क्या देंगे ये सोचा होगा, फिर समाज के सामने हम कैसे आएंगे वो भी सोचा होगा। उस सब चीज़ों के लड़ने के बाद उसने अपने माँ बाप को मनाया होगा, देन शादी के लिए हाँ हुई होगी उसकी फैमिली में। उसके बाद चीज़ें इतनी ख़राब हुई तो शादी सिर्फ लड़के ने नहीं तोड़ी, फैमिली ने ही तोड़ी होगी, है ना। फैमिली की आपस में बात होके वो शादी टूटी। और कोई भी शादी होती, इसकी जगह दुनिया की कोई भी शादी होती तो शायद वो टूट ही जाती। मतलब इतना सब कुछ हो जाता है, चाहे वो लड़की के साथ हुआ होता, अगर ये इनके साथ नहीं हुआ था, चाहे लड़के का ऐसा कोई कांड लड़की वालों के सामने आता तो भी शादी टूटती। ये एक म्यूचुअल चीज़ें होती हैं परिवार की कि कोई भी परिवार अपने आप को बदनामी का पात्र नहीं बनाना चाहता है। अब आप ये सोचो, जिन रिश्तों में दरारें आ गई, जो रिश्ते एक बदनामी से, एक ट्रोलिंग से जुड़ गए हमेशा के लिए, कि अगर ये रिश्ते आगे भी बढ़ेंगे तो समय समय पे इनको ट्रोलिंग मिलेगी, तो क्या उन रिश्तों को दोबारा जोड़ना चाहिए? क्या उन रिश्तों को दोबारा, इनकी लाइफ अगर इनको आगे बढ़ना है तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि इनके साथ ही आगे बढ़े। ये खुद ही अपने मुंह से आगे बोल चुकी हैं कि मेरा और उनका अब कोई रिश्ता नहीं है, मेरा नाम उनके साथ ना जोड़ें, वो भविष्य में कभी नहीं होगा। तो लोग क्यों प्रेशर बना रहे हैं? अगर इनको शादी करनी होगी तो इनको अब इस कांड के बाद जो भी लड़का अपनाएगा वो ये सारी चीज़ें देख के अपनाएगा। और सुमित महल को भी जो लड़की अब आएगी वो सारी चीज़ें पता करके आएगी कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, और जो भी चीज़ें हैं। तो अगर ये लोग ही दोबारा बंधन में बंधेंगे, या ये लोग ही जो जैसा लोग बोल रहे हैं और जैसे लोग फोर्स कर रहे हैं, मैं किसी को बोलूँ भाई तू शादी कर ले, भाई शादी सिर्फ उसकी नहीं होती है या उसकी मर्जी से नहीं होगी, उसकी फैमिली भी है, तो फैमिली की मर्जी से भी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी, मेरे पर्सनल ये है, मैं किसी पे वो नहीं हूँ, अब मेरे लिए तो कल हो जाए और मेरे लिए नहीं होगी मुझे तो भी नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल मानना है कि नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो समय समय पे ये चीज़ें वापस आएंगी और दोनों को ही ट्रोलिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आज सुमित महल शादी के लिए हाँ कर दे तो सुमित महल को ये ज़रूर बोला जाएगा कि उसने सोशल मीडिया पे फेम पाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी, इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी। और जगत दीदी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा।
तो सबके अपने अपने ओपिनियन है, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप ये बोलिए सुमित महल को कि वो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएं और आगे का सोचें, आगे का अपना फ्यूचर प्लान करें। और जगत दीदी को आप ये जाके बोलिए कि जगत दीदी अपना फ्यूचर प्लान करें, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, ना कि दोनों एक दूसरे के किसी राह पे इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। दोनों के रास्ते ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से दोनों ने रास्ते अलग कर लिए हैं अपने। तो दोनों को ये जाके बोलिए, ना कि भूल जाओ आप एक दूसरे से शादी कर लो। अगर उनको करनी होती तो शायद वो टूटती ही नहीं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। और ये जो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं सुमित महल से शायद ये गलती हो गई कि उन्होंने ये कम्युनिटी डाली। अगर उनको विश करना था तो वो व्हाट्सएप, अगर उनका कोई नंबर होता तो वहाँ भी कर सकते थे, या कहीं कैसे भी। आजकल यार जब इतना लंबा रिश्ता रहा है तो किसी के भी फ़ोन नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते थे। कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग उन्होंने मन से, मतलब मन से ही लेना बोलेंगे इसको मेरी नज़रों में तो, कि ठीक है तुम उसके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन आपको पता था कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अगर मैं विश करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं मेरा पत्ता उल्टा ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया है। अगर 10 लोग आपको अच्छा समझेंगे, चाहे आप अच्छे ही मन से किए हों, अगर 10 लोग आपको अच्छा समझेंगे तो 500 लोग आपको बुरा भी समझेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी आपके साथ चल रही है। और ये कंट्रोवर्सी बहुत लंबे टाइम तक इन लोगों के साथ चलने वाली है, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑडियंस, ये लोग कुछ भी करेंगे तो ऑडियंस वो चीज़ें नहीं भूलती है जल्दी से, और आपस में कनेक्ट कर देती है वो। तो ये था मेरा अपना मानना। आपका क्या मानना है ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपकी झूलन देवी ने जो कुकिंग सिखाई है, और मैंने तो 4 चीज़ें सीखी है, उसके अलावा आपने क्या क्या सीखा है वो भी ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आई एम सेइंग नो, आई एम बोलिंग फॉलो कर लेना। चलिए बाय।